इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रवि बड़ा हो गया है। उस पाठशाला में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था थी। रवि और लक्ष्मी ने 8वीं कक्षा पूरी करके धर्मया के साथ स्कूल से छुट्टी ले ली। धर्मया और शांतम्मा सगे भाई बहन की तरह रहते आए, इसलिए उस परिवार की जिम्मेदारी रवि पर आ पड़ी। नौकरी करके परिवार का बोझ संभाल सकने की विद्या रवि को प्राप्त न थी, इसलिए 1 साल तक वह कई नौकरियां बदलता रहा और जैसे तैसे परिवार को संभालता रहा। पहले वह एक दर्जी के यहाँ काम करने लगा। यहाँ पर उसका काम दुकान से नाश्ता लाना था। एक बार खींचकर उसने कॉफ़ी का फ्लास्क मेज पर पटक दिया। कॉफ़ी के गिरने से सिलाई के लिए रखे कपड़ों पर दाग पड़ गए। दर्जी ने नाराज होकर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। रवि ने आव देखा न ताव कैंची हाथ में लेकर ललकारते हुए कहा, ठहरो नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दर्जी मुंह बाए ताकता रहा। मैं काम सीखने के लिए तुम्हारे पास आया था, काफी धोने के लिए नहीं। इतना कहकर रवि वहां से चल दिया। कुछ दिन वह बढ़ई का काम करता रहा। उसे रोज 1 रुपया मजूरी का मिलता था। 1 महीना पूरा हुआ। मिस्त्री ने रवि के हाथ में 22.5 रुपये रख दिए। बाकी 7.5 रुपये कहाँ हैं? रवि ने पूछा। उसके साथी उसकी हिम्मत देखकर चकित रह गए। बाकी रुपये मेरे कमीशन के हैं, मिस्त्री ने हंसते हुए जवाब दिया। कमीशन किस लिए? रवि ने पूछा। मैंने मेहनत करके तुमको काम नहीं सिखाया। मैंने भी बहुत दिनों से मेहनत करके तुमको सैकड़ों रुपये कमा कर दिए हैं। मैं अपनी गाधी कमाई तुम जैसे बदमाश और कामचोरों को नहीं दे सकता। मेरे रुपये दो। रवि गरज उठा। मिस्त्री ने चुपचाप 7.5 रुपये रवि के हाथ पर रख दिए और बोला, अब तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। रवि लापरवाही से हंसता हुआ चला गया। फिर उसे एक कारखाने में नौकरी मिल गई। उसकी स्पष्टवादिता देखकर कुछ कर्मचारियों ने सोचा कि वह बड़ा घमंडी है, लेकिन ज्यों-ज्यों उसके निर्मल हृदय का उन्हें परिचय मिलता गया त्यों-त्यों वे उसके घनिष्ठ मित्र बन गए। रवि हर महीने 100 रुपये लाकर मां को दे देता। वह परिवार अब बिना किसी परेशानी के अपने काम चलाने लगा। धर्मया ये सोचकर रवि को आशीष देता कि अगर रवि न होता तो सारा परिवार दाने दाने के लिए तरस जाता। धर्मया में 10 साल तक और नौकरी करने की शक्ति व उत्साह है। फिर भी 2 साल पूर्व अचानक उसको नौकरी से हटाने का क्या कारण है, वह समझ गया था। पर वह ये बात शांतम्मा के सामने प्रकट करके उसे दुखी करना नहीं चाहता था, इसलिए वह सदा चुप रहा करता था। शांतम्मा धर्मया की नौकरी के छूटने का वास्तविक कारण तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने भांप लिया कि हो न हो उन्हीं के वास्ते धर्मया ने अपनी नौकरी का त्याग किया है। धर्मया के निस्वार्थ और परोपकारी स्वभाव पर शांतम्मा मुग्ध थी, इसीलिए उसने अपना सारा धन उस परिवार के खर्च में लगा दिया था। वह जिंदगी भर उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व वहन करना चाहती थी। कोई यह नहीं कह सकता कि जमींदार गंगाधर राव क्रूर स्वभाव का है। लोग कहते हैं कि वह गंभीर स्वभाव वाला तथा परोपकारी है, परंतु यदि कोई कहे कि 2 साल पूर्व धर्मया को नौकरी से हटाने में जमींदार ने गलत कदम उठाया तो कहना होगा कि यह गलती उसकी नहीं बल्कि धर्मया की है। एक दिन राम देरी से घर पहुंचा। जमींदार ने कारण पूछा। मैं अभी तक मास्टर जी के घर पर ही था पिताजी, राम ने उत्तर दिया। गंगाधर राव नहीं जानता था कि किस चीज से आकर्षित होकर राम धर्मया के घर जाता है, लेकिन उसने कल्पना की कि धर्मया राम को अपनी असली माता का परिचय दिलाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहा है, इसीलिए शांतम्मा उस गांव में स्थायी रूप से रहने लगी है। वहां बार बार जाना उचित नहीं है बेटा, जमींदार ने सुझाया। राम ने आश्चर्य के साथ अपने पिता की ओर देखा और विनयपूर्ण स्वर में पूछा, क्यों पिताजी? जमींदार ने व्यथापूर्ण हंसी हंस दी और अपना मुंह मोड़ लिया। उस हंसी में कैसी शक्ति थी पता न था, पर राम स्तंभित होकर थोड़ी देर देखता रह गया, फिर भीतर चला गया। उसके हृदय में गुप्त रूप से सुरक्षित भावना को पिताजी कैसे भांप गए, यही उसके भय और विस्मय का कारण था। राम का विचार था कि लक्ष्मी के प्रति उसके हृदय में जो प्रेम है वह किसी पर प्रकट न हो जाए। बचपन से उनके दिलों में परस्पर जो स्नेहलता फैलती गई, वह अवस्था के बढ़ने के साथ अनुरागलता के रूप में परिवर्तित हो दृढ़ता के साथ इस तरह हृदय से लिपट गई कि राम दिन में कम से कम एक बार लक्ष्मी को देखे बिना नहीं रह पाता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक मास्टर जी के घर जाता, किसी किवाड़ की आड़ में खड़ी लक्ष्मी को एक बार देख लेता और संतुष्ट होकर घर लौट आता। दूसरे दिन गंगाधर राव ने धर्मया को बुलावा भेजा और उसे अपने विश्राम कक्ष में ले गया। धर्मया जी, मैंने अनेक लोगों की सहायता की है, परंतु मैंने कभी किसी सहायता की अभ्यर्थना नहीं की, आप जानते हैं न? गंगाधर राव ने हठात प्रश्न किया। धर्मया सोचने लगा कि इस सवाल में कोई व्यंग्य छिपा हुआ तो नहीं है। आपको मेरी एक मदद करनी है। ये बात कुछ ऊंची आवाज में सुनाई दी। धर्मया को लगा कि इस अभ्यर्थना में याचना का भाव नहीं है, सिर्फ हठ है। आज्ञा दीजिए।
धर्मया ने नम्रतापूर्वक कहा, आपके घर में रहने वाली शांतम्मा। इतना कहकर गंगाधर राव चुप हो गए और धर्मया के चेहरे के भावों को पढ़ने का प्रयत्न करने लगे। धर्मया के मन में एक साथ डर और आश्चर्य प्रस्फुटित हुए। क्या वह सचमुच आपकी बहन है? रिश्ते में वह बहन जरूर है, पर वह दूर का रिश्ता है। जमींदार हंस पड़े। उस हास्य में क्रोध का भाव था। धर्मया जी, आपकी बातों में चालाकी है। इन बातों में चालाकी की गंध के लिए स्थान कहाँ है? धर्मया सोचने लगा। आपने एक बार कहा था कि शांतम्मा आपकी सगी बहन है। जमींदार ने व्यंग्यपूर्वक सिर की हरकत करते हुए पूछा। धर्मया ने सगे शब्द का प्रयोग कभी किसी के विषय में नहीं किया था। यहाँ तक कि बचपन में रवि ने जब राम को चाकू भेंट किया था तब भी उसने ये शब्द नहीं कहा था। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको सगी बहन बताई है। तो पराई नारी के प्रति यह जिम्मेदारी क्यों लिए बैठे हैं? क्योंकि वह पूर्ण रूप से पराई नहीं, उल्टे वह पति विहीन। धर्मया कुछ और कहने जा रहा था कि झट गंगाधर राव ने कहा, आप पत्नी विहीन हैं। धर्मया का चेहरा सफेद पड़ गया, फिर देखते देखते क्रोध से लाल हो उठा। जमींदार ने भांप लिया कि उसके कथन में असत्य है। धर्मया के नैतिक बल से परिचित होकर भी ये शब्द कहने के कारण जमींदार मन ही मन पछताने लगे। आप कृपया गलत न सोचिए, आपका हृदय पवित्र है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन एक विधवा नारी को घर में स्थान देने से समाज क्या सोचेगा? जमींदार ने प्रश्न किया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।